इस तरह का बता दो क्या कारण जब वहाँ को अपना मेंबर ही नहीं बना पाए है। आज राज्यपाल से मिल रहे हैं तो तुम कहाँ सो रहे थे भाई अपना। मैंने ये बात असेंबली में उठाई थी कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में अपना इरिगेशन का मेंबर नहीं है जो कि हरियाणा का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आज भुगत रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पर प्रोटेस्ट करेंगे किसान भुगत रहे हैं। सर आप सबसे बड़ी सबसे मजबूत पार्टी है सर कांग्रेस, 37 विधायक है आपके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से आगे लेकर के जाएगी? वो तो डेलीगेशन जा रहे हैं राज्यपाल के पास दूसरी पार्टी। आज जेजेपी का फेलियर्स उजागर कर रहे हैं, लोगों को चेतना दे रहे हैं कि भाई कहाँ इनकी हो रही है कमजोरी, और इसकी जिम्मेवारी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। सर दलीय बैठक में चर्चा हुई थी सर, कोई प्रधानमंत्री के पास जाना या कोई स्पेशल सेशन, आगे कोई चिट्ठी पत्री। आज मैंने ये कही थी पहले भी एक बार SY के बारे में पहले बुलाई थी, उसमें फैसला ये हुआ था कि भाई राष्ट्रपति को भी मिलेंगे प्रधानमंत्री को भी। राष्ट्रपति को तो मिलाए, प्रणब मुखर्जी साहब थे वहाँ, प्रधानमंत्री मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की लगाई थी, आज तक तो मिलेंगे। इसमें भी ये मैंने कहा है भाई स्पेशल सेशन बुलाओ, इसकी डिस्कशन करो और इस बात का जो है हमारा जो हित हुआ है, कौन जिम्मेवार है, क्यों ऐसा हुआ है, उस बात का। ये कानून व्यवस्था की बात आप बड़ी उठा रहे हैं कि किया जाए सर, अगले साल यही समस्या ना उत्पन्न हो, क्योंकि अगले साल तो जब भी आएंगे तो पंजाब के चुनाव में 6-7 महीने रह पंजाब को छोड़, पंजाब को मतलब नहीं है तो हमारी कमजोरी रही है। अब हमारा मेंबर है, हमारा मेंबर क्यों नहीं है, ये किसकी जिम्मेवारी है? भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड पंजाब का नहीं है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। ये सर ये जो ये कानून व्यवस्था पूरा हुआ जब इस टाइम मेरे पिताजी ने उस दिन ये भाखड़ा डैम पूरा हुआ, पंडित जी ने इसका डेडिकेशन किया था नेशन को 22 अक्टूबर 1963 को। संयुक्त पंजाब था उसमें। हाँ, संयुक्त पंजाब। कानून व्यवस्था की बात आप लगातार उठा रहे हैं कि काफी कमियां पाई जा रही हैं, आज बैठक भी हुई है, लेकिन वो जो लापता लोग हुए हैं उसमें कह रहे हैं कि जो आंकड़ा दिया 34 उनमें से 34 वापस हो गए, जो विपक्ष आंकड़ा दे रहा है वो ठीक नहीं है। इसी में एक थोड़ा आंकड़ा दे रहा है, ये आप लोग दे रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है, अब वापस आगे कुछ कितने आगे, फिर भी हजारों तो गुमे, अब तक गुम है। सर एक जासूस भी लगातार पकड़े जा रहे हैं हरियाणा से, क्या देश की सुरक्षा के लिए सर इस तरीके से? ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, जिसपे भी शक है। गहराई से जांच करके दोषी को सजा देनी चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी ये देखें कि इसको बिल्कुल गहराई तक जाए, किसने देश के साथ गद्दारी करी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सर इसके साथ हरियाणा में ज्यादा इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं, भट्टों पे रह रहे हैं, ठेकेदार जो उनके पास आधार कार्ड बनवा रहे, इस प्रकार की भी जो जानकारियां हैं वो मिल पा रही है कई कई शहरों में, कई जगह पे इस प्रकार तो आ जाए, इसको हो रही थी सरकार, तीसरी टर्म होगी केंद्र में, आ जाए ये सब आए, कैसे आगे भाई, जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है कैसे आगे, इस बात का जवाब दें। अब ये सवाल इस बात का क्या नाम राहुल गांधी जी ने कहा भाई जो क्या क्या हुआ, कैसे सीज फायर हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति ने अनाउंस किया, कौन बोला, यहाँ के मंत्री जी ने पहले कह दिया कि हम सिर्फ वहाँ पे टेररिस्टों पर अटैक करें। तो काफ़ी सवाल उठे इस बात के लिए, इसी वास्ते पार्टी का स्टैंड रहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि भाई ये सब देश की जनता जानना चाहती है, इस वास्ते स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए ताकि देश की जनता को पता लगे। कोई कहता है जहाज गिरे हैं, कोई कहता है नहीं गिरे, पता तो लगना चाहिए, पार्लियामेंट में पता लगना चाहिए। यहाँ के वो कहते हैं एयर चीफ कि हमारे पायलट सेफ आ गए, जहाज सेफ तो कहाँ है? कई सवाल हैं, इनसे इनको निपटने के लिए स्पेशल सेशन होना चाहिए, सबका जवाब आ जाएगा। हरियाणा में एकदम से इतने जासूस पकड़े जा रहे हैं, हरियाणा में स्टेट में इतने, हालांकि आंकड़ा कोई स्पेसिफिक सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया, नहीं दिया गया, लेकिन आप क्या मानते हैं कि एकदम से इतने एकाएक हरियाणा में कैसे एक्टिव हो, कैसे जासूस? वही तो मैं कहता हूँ, गहराई से जांच होनी चाहिए ना, पता लग जाएगा। जो है देश के गद्दार है उनको सजा दो। इंटेलिजेंस फेलियर, ये इंटेलिजेंस फेलियर, हाँ इंटेलिजेंस फेलियर तो है। सर सोनीपत, रोहतक और आसपास के कई जिलों में लगातार कई दिनों से मर्डर और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आप ये हरियाणा में और कहीं नहीं हो रहे, विफल है, पूरा विफल है।
कानून व्यवस्था नाम की तो चीज ही नहीं है ना सरकार में। हुड्डा साहब आज हर आदमी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज बैठक की थी मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के, कई मुद्दे हैं उसमें, जासूस का मुद्दा भी था, किस तरीके से प्रदेश में व्यवस्था बनाई है। आपको लग रहा है इन बैठकों के बाद अब थोड़ी प्रदेश के अंदर कुछ हालात सुधरेंगे इस तरीके से? आपने भी मुद्दे कई बार लॉ एंड ऑर्डर के आप उठाते रहे। 11 साल तो हो गए, हर आप नेशनल क्राइम का क्राइम बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। घटेगा उस दिन हम कह देंगे, तो बढ़ी रहा है। आपके साथ अध्यक्ष भी बैठे हैं सर, आप भी हैं। अभय चौटाला कह रहे हैं कि 25 तारीख को पंजाब के रास्तों पर जो सरकारी गाड़ी आएंगी उनको रोकेंगे, जरूरत पड़ी तो सभी गाड़ियों को। अभय चौटाला जी तो वहाँ पे SYL भी खोदने जा रहे थे, कहा गया क्या हुआ? लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारे इसका पानी हमारे को मिले। 25 जुलाई क्यों दी उन्होंने? 21 जुलाई में तो वैसे ही पानी बढ़ जाएगा। 25 मई सर, 25 मई को दी, 21 मई के बाद तो वैसे ही पानी बढ़ जाएगा। 21 मई के बाद तो, क्योंकि भराई का सीजन शुरू हो जाता है और ये लेवल जो सितंबर में नापा जाता है, 21 मई से सितंबर तक। सितंबर में देखा जाता है कितनी एक्सपेक्टेड वो है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पंजाब सरकार ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, आपको लगता है कल आराम से पानी मिल जाएगा? वो तो अपना चुनाव देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम उनका हिसाब थोड़ा मांग रहे हैं। हमारा अक्टूबर के SYL ना खुदने की वजह से वो ले रहे हैं। कोई हरियाणा कांग्रेस केंद्रीय जासूस पकड़े जा रहे हैं। एक अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी गिरफ्तार किया गया है, उस पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक कमेंट को लेकर इस तरह गिरफ्तारी करना ठीक नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? जब भी तो मैं कह चुका, गहराई से जांच करो ना भाई, बेकसूर आदमी को, निर्दोष को फंसाओ मत। अब उसका कोई मामला नहीं हुआ तो उसके ऐसे परिवार से